दिल्ली की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली की नई सीएम आतिशी मारलेना होगी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नामों के बीच आम आदमी पार्टी की डूबती नैया को आतिशी ने संकटमोचक की तरफ पार लगाया है। यूं तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और राखी बिरला समेत कई नाम थे, लेकिन आतिशी ने इस रेस में सबको पछाड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मारलेना अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। खबर यह भी आ रही है कि इसी दिन उनका पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। दरअसल पहले यह खबर आ रही थी कि आतिशी अकेले ही शपथ लेंगी और उनका मंत्रिमंडल बाद में तय किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर 21 सितंबर 2024 को आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाने की तिथि प्रस्तावित की थी। इस पर पार्टी ने भी अपनी सहमति जता दी है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल कैबिनेट में अभी भी 2 पद रिक्त हैं। इन्हें लेकर पार्टी में चर्चा की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आतिशी की कैबिनेट में किसी दलित चेहरे को शामिल किया जा सकता है। वहीं केजरीवाल के विश्वसनीय दिलीप पांडे को भी आतिशी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आगामी आतिशी मंत्रिमंडल को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती का नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है। सोमनाथ भारती वर्तमान में मालवीय नगर विधानसभा से विधायक हैं। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में भी वो आम आदमी पार्टी की ओर से नई दिल्ली से प्रत्याशी थे। आतिशी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की बेटी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल से शिक्षा हासिल की थी। आतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आप नेता आतिशी को एक स्कॉलरशिप भी मिली थी। आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और कुछ समय बाद वो भोपाल चली गई और एनजीओ के साथ जुड़कर काम करने लगी। आतिशी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। आतिशी का राजनीतिक जीवन काफी बेहतर रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। इसके बाद वो एनजीओ में शामिल हुई और साल 2013 में नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन क्या आपको पता है कि आतिशी के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं और वो कुल कितनी संपत्ति की मालकिन है? दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए शपथ पत्र में बताया था कि उनके पास ना तो कोई गाड़ी है, ना ही कोई बंगला। उनके पास कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके 3 खाते हैं। इन खातों में आतिशी के नाम पर करीब 1,38,000 रुपए की रकम जमा है। तो वहीं एसबीआई और आईसीआईसी बैंक में आतिशी ने 39 लाख और 18 लाख रुपए की 2 एफडी कराई है। आतिशी मारलेना के पति के नाम पर आईसीआईसी बैंक में एक खाता है जिसमें 8 लाख रुपए जमा है। साथ ही उनके पास करीब 54 लाख रुपए की एफडी भी है। अपनी संपत्ति के ऐलान के दौरान आतिशी मारलेना ने 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी खुलासा किया था। उनके पति के पास करीब 13 लाख रुपए का पीपीएफ अकाउंट है जिसमें 4.5 लाख रुपए की पोस्टल एफडी और 27,000 रुपए की सेविंग है। आतिशी सिंह के पति का नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी आईआईएम से पढ़ाई की है। आतिशी और प्रवीण ने प्रेम विवाह किया था। हालांकि प्रवीण अक्सर लाइमलाइट से दूर रहा करते हैं। दरअसल आतिशी एक यूनिक नाम है। अक्सर लोग आतिशी का संबंध आतिशबाजी से जोड़कर लगाते हैं। आप यदि सोच रहे हैं कि आतिशी हिंदी का शब्द है तो आपको बता दें कि आतिशी असल में एक फारसी शब्द है। शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ होता है जो आग में तपाने पर भी न टूटने या तड़कने वाला हो। असल में आतिशी शीशा एक ऐसी चीज होती है जिस पर सूर्य की किरण टकराती है तो उससे आग पैदा होती है। आतिशी का संबंध आतश यानी आग से होता है। इसका यदि नाम के तौर पर इस्तेमाल करें तो आतिशी का मतलब उग्र, तेजस्वी, प्रज्वलित होने वाला या अंगारे जैसा लाल होता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़े, लेकिन वे नहीं माने।
एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को एलजी विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उस दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं, जिसकी हम सभी को चिंता है। अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। जब उनके माता पिता घर पर थे तब भी उन पर हमला हुआ था। खैर, अभी ये तय नहीं हो पाया है कि केजरीवाल कहां रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहेंगे, जगह अभी तय नहीं है। इसी बीच आतिशी के दो बड़े बयान सामने आए, जिसमें आतिशी ने कहा कि यह हमारे लिए दुख का क्षण है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने दुष्प्रचार किया, फर्जी आरोप लगाए, 6 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। कोई और व्यक्ति होता तो वो तत्काल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया होता। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का फैसला मानूंगा, यह हमारे लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि अगले चुनाव में वे केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कहना आतिशी का है। इसके अलावा आतिशी कहती है कि दिल्ली की जनता गुस्से में है। दिल्ली आज गुस्से में है। उन्हें पता है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो फ्री बिजली नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे, अस्पतालों में बेहतर इलाज नहीं मिल सकेगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, महिलाओं की फ्री बस सेवा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, ये सब के सब बंद हो जाएगी। उन्होंने देखा है कि 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किसी एक में भी फ्री बिजली बस यात्रा नहीं मिल रही है। बहरहाल, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना दिल्ली की कांग्रेस नेता शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। खबरों के मुताबिक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 26 से 27 सितंबर के बीच विधानसभा का सत्र बुलाया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है। अब आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी के आगे का भविष्य क्या होगा और अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में जनता की तरफ से किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।